ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल भगत बनारसी दास जी। विषय सिमरन संबंधी संदेश। एक बार महाराज जी जब अनुभवी वाणी लिखवा चुके तो आपने भगत बनारसी दास जी से पूछा, प्रेमी इस वाणी से क्या समझा? यह वाणी सिमरन संबंधित थी। तो भगत जी कहने लगे, महाराज जी दास का ख्याल तो ज्यादातर लिखने में ही रहता है। इस तरह लिखने पढ़ने से समझ में बात कम बैठती है। कुछ देर सोचने के बाद भगत बनारसी दास जी कहने लगे, महाराज जी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नाम जप करने की जो विधि आपने बताई है उसमें नाम जपते समय अक्सर श्वास के ऊपर ध्यान लगते लगते भटक जाता है और नाम भी भूल जाता है। मन नए से नए रूप खड़े कर देता है। इसका यह खेल किस तरह बंद हो? महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी सुरती एकदम कैसे एकाग्र हो सकती है? जन्म जन्मांतरों से ये बुद्धि वासना को पूर्ण करने में लगी हुई है। निर्वासना होने की कोशिश ही नहीं करती। बड़े भाग्य से किसी गुरमुख जीव को भक्ति प्राप्त होती है। जब तक इसमें पूरी तरह से चित्त न दे तब तक कैसे एक धारा पर आ सकती है? आगे फरमाया, हर समय श्वास के साथ नाम का उच्चारण करो। उच्चारण मतलब मन ही मन। मुंह बिल्कुल बंद रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आसन ठीक तरह पहले बिछाकर बैठना चाहिए, गर्दन बिल्कुल ना झुकने पाए। गर्दन का झुकना गफलत की निशानी है। गर्दन उस समय झुक जाती है जब अभ्यास के समय आलस निंद्रा आ घेरते हैं। तो भगत जी कहने लगे, महाराज जी आप भी तो किसी समय बिल्कुल झुक जाते हैं। बड़ी देर के बाद आप कमर सीधी करके असली हालत में आते हैं। तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी यह अवस्था और चीज है, यह जल्दी नहीं आती। यह निर्भय अवस्था है। जब सुरती शरीर को बिल्कुल भूल जाती है तब ऐसा होता है। तो भगत जी कहने लगे, एक प्रेमी का नाम लेकर, महाराज जी वो भी ऐसे झुक जाता है और कई बार तो जोर जोर से गर्दन हिलाता रहता है। तो महाराज जी फरमाने लगे, वह अपने साथ ठगी करता है, वह दूसरों को भी धोखा देता है। जब सुरती नाम और श्वास के आने जाने को अच्छी तरह समझकर आ जा रही है, नाम लगातार सुरती उच्चारण मन ही मन कर रही है, तो झुकने का मतलब ही क्या है?
जब किसी समय भाग्य से बड़ी मेहनत करके नाद प्रकट होता है, तब जाकर शरीर को भूलने वाली अवस्था आने लगती है। अभ्यास के समय चौकन्ने होकर, कमर सीधी रखकर, पूरे होश से नाम मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो भगत जी कहने लगे, महाराज जी, मैंने देखा है कई प्रेमी सत्संगों में समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है, थोड़े पानी वाला ही आवाज दिया करता है। ये सब दिखावा है, दूसरों को प्रभावित करने का तरीका है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, अभ्यास में हर समय लगा रहता हूं। और सत्संग में बाहोश होकर निर्माण चित्त से बैठना चाहिए, आंखें खोलकर विचार सुनने चाहिए, भूल कर भी संगत में दिखावे वाली बात नहीं करनी चाहिए। अभ्यास तो बिल्कुल गुप्त रूप से करना चाहिए, वर्षों गुजर जाएं, किसी को पता न लगे कि ये क्या करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।